हेलो फ्रेंड्स, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का जो टॉपिक है प्राउन, जो कि हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत उसके हमने यानी कि जनरल बॉडी स्ट्रक्चर एंड उसका जो प्राउन है, प्राउन की शारीरिक संरचना के बारे में पढ़ा था। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा बॉडी वॉल ऑफ प्राउन। टॉपिक का नाम है बॉडी वॉल ऑफ प्राउन, यानी कि जो झींगा है उस झींगे की अपन को देह भित्ति का क्या करना है, अध्ययन करना है। यानी कि उसकी जो बॉडी वॉल है वो कैसी होती है। तो सबसे पहले जो इसकी बॉडी वॉल होती है यानी कि देह भित्ति होती है वो 3 परतों से मिलकर बनी हुई होती है। सबसे ऊपर की जो परत होती है वो क्यूटिकल, उसके नीचे एपिडर्मिस और डर्मिस होती है। तो बॉडी वॉल वो होती है क्यूटिकल, एपिडर्मिस और डर्मिस। इन 3 परतों से मिलकर प्राउन की जो देह भित्ति होती है उसका निर्माण होता है। और क्यूटिकल है ये सबसे बाहरी स्तर होता है, जस्ट उसके बाद में एपिडर्मिस होता है, फिर डर्मिस होता है। ये क्या है, क्यूटिकल कठोर आवरण होता है। तो इसकी बॉडी वॉल है, उसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो किस प्रकार से होती है। फ्रेंड्स, मैं डायग्राम बना रहा हूँ इसके बॉडी वॉल का, देह भित्ति का। तो माइक्रोस्कोप से जैसे ही देखा जाता है, बहुत ही सुविकसित या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये इसका बॉडी वॉल का टीएस काट के और ये डायग्राम प्राप्त होता है। इस डायग्राम के अंतर्गत ये जो मैंने परत बनाई है, इस परत का क्यूटिकल कहते हैं। ये क्यूटिकल जो परत होती है 2 परतों के अंतर्गत डिवाइड रहती है। एक तो इसके अंतर्गत होता है एपी क्यूटिकल और एक होता है वैसा बेटा इसमें एंडो क्यूटिकल। अब एपी क्यूटिकल होता है वो सबसे बाहरी स्तर होता है क्यूटिकल का, यानी कि ये वाला जो स्तर है वो एपी क्यूटिकल है, और ये वाला जो स्तर है ये एंडो क्यूटिकल है। जस्ट इसके नीचे जो वो परत पाई जाएगी वो पाई जाएगी आपके किसकी,
एपिडर्मिस की, जिसको हिंदी में बोला जाता है अधिचर्म। क्या बोला जाता है उसको? अधिचर्म के नाम से जाना जाता है। और जो अधिचर्म होती है वो ग्रंथिल उपकला ऊतक की बनी हुई होती है और इनके अंतर्गत केंद्रक वाली कोशिकाएं होती है और ये जो कोशिकाएं होती है वो एक स्तंभाकार स्थिति के अंतर्गत होती है। ये इस प्रकार से ग्रंथिल यानी कि एक श्रृंखला के अंतर्गत जुड़ी हुई रहती है और इनमें ये केंद्रक है, ये केंद्रक प्रेजेंट होता है। इसको बोलते हैं ग्रंथिल उपकला स्तर। और इस प्रकार की जो सेल है वो स्तंभाकार उपकला की बनी हुई होती है। इनमें क्या होता है? केंद्रक उपस्थित होता है और इस जो लेयर है इस लेयर को जाना जाता है किसके नाम से? क्या नाम से? एपिडर्मिस, अधिचर्म, एपिडर्मिस के नाम से जाना जाता है। जस्ट इसके नीचे डर्मिस पाई जाती है। इस डर्मिस के अंतर्गत आपको एक तो संयोजी ऊतक पाया जाएगा, इसके अंतर्गत ये इस प्रकार से कनेक्टिव टिश्यू, भरा हुआ होता है। साथ ही इसमें ब्लड ल्यूक्यून्स यानी कि रुधिर रिक्तिकाएं इसके अंतर्गत पाई जाती है। तो ये जो रेड है इनको बोला जाता है कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक के नाम से जाना जाता है, संयोजी ऊतक। ये इसके अंतर्गत टेगुमेंटल ग्लैंड होती है। टेगुमेंटल ग्लैंड है, इसको हिंदी के अंतर्गत हृदयावरक ग्रंथियों के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो डर्मिस पार्ट होता है उसके अंतर्गत ये ग्रंथियां पाई जाती है। और ये जो ग्रंथियां होती है ये रक्त वाहिनियां या डक्ट के द्वारा बाहर की तरफ ओपन होती है। हृदयावरक ग्रंथि। और इसके अंतर्गत इस प्रकार से रुधिर रिक्तिकाएं पाई जाती है, ब्लड लेक्यूना। रुधिर रिक्तिकाएं इसके अंतर्गत पाई जाती है। ये संयोजी ऊतक है। ये टेगुमेंटल ग्लैंड हृदयावरक ग्रंथियां है। तो प्राउन की जो बॉडी वॉल है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है? क्यूटिकल से, एपिडर्मिस से और डर्मिस से। सबसे पहली जो परत होती है उसका नाम क्या है? क्यूटिकल है, जो कि एक कठोर होती है और साथ में ही ये दो भागों में डिवाइड रहती है। एक तो होता है इसमें एपीक्यूटिकल और एक होता है एंडोक्यूटिकल। एपीक्यूटिकल की हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आपको दो स्तर पाए जाते हैं। एक तो होता है लिपिडियल यानी कि लिपिड का स्तर होता है, लिपिड का स्तर होता है। और दूसरा इसके अंतर्गत जो स्तर पाया जाता है वो स्तर पाया जाता है प्रोटीन का स्तर या प्रोटीन लेयर पाई जाती है। अब इसकी विशेषता होती है
जो लिपिड स्तर होता है वो जल के लिए क्या होता है, अपारगम्य होता है और गैसों के लिए पारगम्य होता है। एपिक्यूटिकल के जस्ट नीचे ही कौन सी परत पाई जाएगी, एंडोक्यूटिकल। और एंडोक्यूटिकल के अंतर्गत ये जो आपको नीली लाइन दिखाई दे रही है इसको पिगमेंट लेयर के नाम से जाना जाता है, पिगमेंट लेयर के नाम से जाना जाता है, जो कि इसकी जो त्वचा होती है उसका जो रंग है वो इस लेयर के कारण ही आता है। इसके एंडोक्यूटिकल के अंतर्गत दो प्रकार की वो संरचना पाई जाती है। एक तो होती है इसके अंतर्गत कैल्सीफाइड, एक तो कैल्सीफाइड और एक होती है अनकैल्सीफाइड। और एक होती है अनकैल्सीफाइड, यानी कि इसके अंतर्गत एकांत क्रम के अंतर्गत कैल्शियम और अनकैल्शियम से कैल्शियम से बनी हुई स्तर भी पाए जाते हैं। वो किसके अंतर्गत होते हैं, एंडोक्यूटिकल के अंतर्गत होते हैं। जो आपके एपिडर्मिस होती है इसी से किसका फॉर्मेशन होता है, क्यूटिकल का फॉर्मेशन होता है। और इसके अंतर्गत ग्रंथिल उपकला स्तर, ग्रंथिल उपकला स्तर होता है और इसके अंतर्गत जो सेल्स पाई जाती है वो केंद्रक युक्त होती है और वो स्तंभाकार होती है। ये टेगुमेंटल यानी कि हृदय व्रण ग्रंथियां होती है जिसके द्वारा ये कनेक्ट किससे रहती है, क्यूटिकल से कनेक्ट रहती है। जस्ट इसके नीचे कौन सी लेयर थी आपके पास, इस वाली जो लेयर है इस लेयर को डर्मिस यानी कि त्वचा के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है, अद्यावरक ग्रंथियां हैं, ब्लड ल्यूक्यूल्स यानी कि रुधिर रिक्तिकाएं हैं, संयोजी ऊतक है। तो प्राउन है, उस प्राउन की जो क्यूटिकल है वो कितनी परतों से मिलकर बनी हुई है, कि तीन बॉडी वॉल है वो तीन परतों से मिलकर बनी हुई है। एक तो क्यूटिकल से, एक एपिडर्मिस से और एक डर्मिस से। आगे हम जैसे ही प्राउन के बात करते हैं तो इसमें आता है फिर गमन, लोकोमेशन। इस गमन के अंतर्गत क्या है, जो प्राउन होता है वो पल्व पाद यानी कि पेलोपोड्स यानी कि पल्व पाद की सहायता से तो क्या करता है, तैरता है। और जो इसके अंतर्गत किलेट लेग यानी कि जो चलन अंग पाए जाते हैं उनकी सहायता से भी ये क्या करता है, चलने का कार्य करता है। तो जो गमन है किसके अंतर्गत, प्राउन के अंतर्गत, वो पेलोपोड की सहायता से और किलेट यानी कि चलन अंगों की सहायता से कार्य करता है। साथ ही हम अब इसके बाद में बात कर लेते हैं, इसके अंतर्गत जो सीलोम पाई जाती है वो सीलोम यानी कि देहे गुहा। आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए होंगे सीलोम क्या होती है यानी कि देहे गुहा क्या होती है, आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो रिमेंबर में कर लीजिए कि जो आपकी बॉडी है यानी कि जो शरीर है और जो एलिमेंट्री कैनाल है यानी कि हार नाल, आहर नाल और ये क्या है बॉडी, इसके मध्य का जो स्थान होता है इसको सीलोम के नाम से यानी कि सीलोम को हिंदी में बोलते हैं देह गुहा, इसको सीलोम कहते हैं। और इसके अंतर्गत सीलोम कैसी पाई जाएगी दोस्तों, याद कीजिए मैंने आपको जब आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, जब मैं एक क्लासिफिकेशन लेके आया था, आपको ध्यान हो तो लेकिन थोड़ा सा रिमाइंडर में कीजिए। इधर तो प्रोटोजोआ था, इधर आपका क्या था मेटाजोआ, ये यूनिसेलुलर और ये क्या था मल्टीसेलुलर। फिर हमने इसको डिवाइड किया था, इसकी जो ब्रांच थी वो तीन ब्रांच थी, एक तो आपके पास पेराजोआ, एक पोरीफेरा और एक आपके पास इसके अंतर्गत यूमेटाजोआ।
अब इसके अंतर्गत है जो कर्मी समान जंतु सभी विलुप्त हो चुके थे। पेरिफोरा है, इसके अंतर्गत छिद्रयुक्त जंतु थे। यूमेटाजोआ है, इस यूमेटाजोआ को फिर हमने दो भागों के अंतर्गत बांटा। एक तो रेडिएटा रेडियल सेमेट्री, एक थी बाइलेटरल सेमेट्री। रेडियल के अंतर्गत हमने दो फाइलम को रखा था, एक तो सिलेंट्रेटा और एक टीनोस्पोरा, और इस बाइलेटरल को हमने फिर दो भागों के अंतर्गत बांटा, एक तो प्रोटोस्टोमिया और एक था ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत है जो हमने फिर इसको तीन भागों में बांटा। कौन कौन से? सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट, यानी कि एक तो वास्तविक देह हुआ, एक आभासी देह हुआ और एक अवास्तविक देह हुआ। तो अवास्तविक देह हुआ के अंतर्गत प्लेटा एल्मेंथिज, स्यूडो के अंतर एस के एल्मेंथिज और सिलोमेटा के अंतर्गत यहाँ बताया था आपको एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और लास्ट था इसमें मोलस्का। तो आर्थ्रोपोडा ही तो आता है प्राउन में, तो अपन क्या कहेंगे इसका? इसके अंतर्गत जो सीलोम पाई जाती है वो कैसी होती है? वास्तविक होती है। और साथ ही इसके अंतर्गत कुछ जैसे अंग होते हैं, जनन अंग और जो किडनी है, उस किडनी के अंतर्गत ये जो सीलोम होती है वो अपहासित होती है, यानी कि पूर्ण विकसित नहीं होती है। और इसमें भी फिर जो आगे पाई जाती है तो वो होती है क्या नाम से? साइजोसीलोम, जो दीर्ण गुहा के नाम से जाना जाता है। तो ये साइजोसीलोम या दीर्ण जो गुहा है, इसका निर्माण मेसोडर्म के फैलाव से होता है। तो इस प्रकार की जो सीलोम है इसके अंतर्गत पाई जाती है, किसके अंतर्गत? प्राउन के अंतर्गत। तो ये अपना बॉडी वॉल और लोकोमेशन और जो सीलोम है वो प्राउन के अंतर्गत कंप्लीट होता है। एक बार इसको 1 मिनट के अंतर्गत रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले इसकी जो बॉडी वॉल होती है वो 3 परतों से, क्यूटिकल, एपिडर्मिस और डर्मिस। क्यूटिकल के 2 पार्ट आपको याद करने हैं। एक कौन सा करना है आपको? ये एपिक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल देखो याद करने का सबसे सिंपल तरीका है, आप डायग्राम याद कीजिए, आपको थ्योरी अपने आप याद हो जाएगी। देखो डायग्राम में क्यूटिकल सबसे ऊपरी स्तर है, इसको 2 स्तर में बांटा, कौन सी? एपिक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। अब आप एपिक्यूटिकल हेडिंग डाल लेंगे और एपिक्यूटिकल में क्या लिखेंगे? यह क्यूटिकल की प्रथम परत है जो सबसे बाहर की ओर होती है और ये 2 परतों से मिलकर बनी हुई होती है, एक तो लिपिड स्तर की और एक प्रोटीन स्तर की, यानी कि लिपिड लेयर की और प्रोटीन लेयर की। लिपिड लेयर के बारे में आप लिख देना है कि ये जल के लिए अपारगम्य होती है, गैसों के लिए पारगम्य होती है, और प्रोटीन स्तर है जो मतलब क्यूटिकल का फॉर्मेशन का कार्य भी करती है। इसके बाद में एंडोक्यूटिकल है, इसके अंतर्गत जो कि कहाँ एंडोक्यूटिकल कहाँ पाई जाती है? लिखेंगे एपिक्यूटिकल के नीचे पाई जाती है। इसका सबसे ऊपरी स्तर होता है वो कैसा होता है? पिगमेंट लेयर होता है, जो कि वर्णक या इसकी जो त्वचा है उसको रंग प्रदान करने का कार्य करता है। एंडोक्यूटिकल होती है कैल्सिफाइड एंड अनकैल्सिफाइड की बनी हुई होती है, और उसके बाद में एपिक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल और ये क्यूटिकल के बारे में पूरा विस्तार हो जाता है। फिर इसमें आता है एपिडर्मिस, जिसको अधिचर्म के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ पाई जाती है? तो आपका आंसर रहेगा क्यूटिकल के नीचे पाई जाती है। और किसकी बनी हुई होती है? ग्रंथिल उपकला स्तर की बनी हुई होती है, और इसमें जो कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक प्रेजेंट होता है और स्तंभाकार सेल होती है, और ये किसका फॉर्मेशन करती है? क्यूटिकल का फॉर्मेशन करती है। बस उसके नीचे क्या आता है? फिर अपने पास डर्मिस आता है, ये एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है। इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? इसमें संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, रुधिर रिक्तिकाएं इसके अंतर्गत पाई जाती है, हत्यावृक ग्रंथियां यानी कि टेगुमेंटल ग्लैंड इसके अंतर्गत पाई जाती है, और ये सभी ही किसके द्वारा ओपन, यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड यानी कि रुधिर वाहिनियां है, उनके द्वारा बाहर
ओपन होती है। तो ये इसकी बॉडी वॉल हो गई। फिर इसके बाद में आता है गमन। गमन के अंतर्गत जो प्राउन है यानी कि झींगा है वो पेलोपोड्स यानी कि पल्व पादों की सहायता से तैरता है और किलेट लेग यानी कि उनकी सहायता से चलने का कार्य करता है। सीलोम को बताए तो इसके अंतर्गत जो सीलोम पाई जाती है वो वास्तविक प्रकार की पाई जाती है, लेकिन जनन अंग है, किडनी है, उनके अंतर्गत क्या होती है, ये अपासित होती है। और आगे भी अगर इस सीलोम में बात करें तो इसमें दीर्ण गुहा प्रकार की सीलोम पाई जाती है यानी कि साइजोसीलोम प्रकार की पाई जाती है, जिसके अंतर्गत यानी साइजोसीलोम में क्या होता है कि जो मेसोडर्म होती है उसका जो फैलाव होता है उस फैलाव के द्वारा अगर देह गुहा का निर्माण होता है तो इस प्रकार की देह गुहा दीर्ण गुहा के नाम से जानी जाती है। अब अगला जो टॉपिक अपना आता है वो आता है इसके अंतर्गत अपेंडेज यानी कि उपांग होते हैं। तो इनके उपांगों को कैसे याद करते हैं कि आपको बॉडी स्ट्रक्चर में बताया कि प्राउन का जो शरीर होता है 19 खंडों से मिलकर बना होता है और इसकी बॉडी डिवाइडेशन को हमने दो पार्टों के अंतर्गत बांटा था, एक तो सिफेलोथोरेक्स पार्ट और एक बांटा था अपन ने एब्डोमेन पार्ट। सिफेलोथोरेक्स का मतलब होता है सिर और वक्ष से मिलकर बना हुआ भाग होता है। इसमें मैंने बताया कि सिर भाग के अंतर्गत 5 सेगमेंट होते हैं और थोरेक्स भाग के अंतर्गत 8 सेगमेंट होते हैं। तो 5 और 8 मिलकर 18 यानी वो 5 और 8 मिलकर 13 सेगमेंट से मिलकर क्या है इसके सिफेलोथोरेक्स का निर्माण होता है। और एब्डोमेन के जब 13 गए तो बचे कितने 6, तो वो कहाँ पाए जाएंगे, एब्डोमेन पार्ट के अंतर्गत पाए जाएंगे। तो प्रत्येक खंड के अंतर्गत जितने उपांग होंगे उन उपांगों के द्वारा ही अपन को मतलब इसके अपेंडेज करने जो कि एग्जाम में आते हैं और ये अपने एक सिलेबस का हिस्सा है। तो दोस्तों ये अपना बॉडी वॉल, गमन और लोकोमोशन इस वीडियो के अंतर्गत हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम उपांग पढ़ेंगे किसके, प्राउन के। धन्यवाद।